नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। यूपी में आज से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया। इस पर पहले से ही भारी सियासी हो हल्ला मचा हुआ है। वैसे मदरसों पर कार्रवाई की गूंज यूपी से लेकर असम तक सुनाई दे रही है। मदरसों के बहाने राजनीतिक लड़ाई कैसे चल रही है, इस पर आज देखिए असदुद्दीन ओवैसी और हिमंता बिस्वा शर्मा की सबसे बड़ी टक्कर। We feel proud जब हम कोई लोग हमको हिंदू बोलते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो वो तो अड्डा बना हुआ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए। मदरसा बंद करो और बेटा बेटी मेरा बच्चा को आप डॉक्टर इंजीनियर बनने दो। आरएसएस के जो स्कूल्स हैं सर्वे कराइए उसमें, शिशु विहार में, सरस्वती जो उसमें कि नहीं करेंगे सर्वे आप? उनको आप मदरसा बोलेगा कि अलकायदा का ऑफिस बोलेगा? और आप कौन होते भाई? आपके गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं आप। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी, दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा। एक मुसलमानों के पैरोकार, दूसरे हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय। आज एबीपी न्यूज पर इन दोनों बड़े सियासी चेहरों की सबसे बड़ी टक्कर। मसला है यूपी से लेकर असम तक मदरसों को लेकर हो रही सरकार की कार्रवाई। पहले सुनिए असम में मदरसे पर बुलडोजर चलाने पर क्या बोले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, और सीएम हिमंता के बयान पर ओवैसी ने कैसे दिखाए तेवर। समाज में धार्मिक परंपरा रक्षा करने के लिए बहुत इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन जब वो धार्मिक परंपरा रक्षा करने का नाम में अगर कोई अलकायदा का ऑफिस मदरसा को बना देता है तो उनको आप मदरसा बोलेगा कि अलकायदा का ऑफिस बोलेगा? तो मेरा हिसाब से मैंने मदरसा नहीं तोड़ा हूं, मैंने अलकायदा का कार्यालय को तोड़ा। चीन को भिजा दीजिए, इसको यहाँ भिजा दीजिए, लद्दाख को इनको जाके चीन को तोड़ के आइए। 1000 स्क्वायर में चीन कब्जा करे बैठे, सरकार बैठी है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हम ग्रेजिंग राइट्स खो चुके हैं लद्दाख में। 3 साल से मदरसा है भाई। आप जिस शख्स को आप कह रहे हैं कि अलकायदा का बराबर पकड़िए, सजा दिलवाइए, मगर मदरसे को क्यों तोड़ेंगे आप? वो तो एम्प्लॉई है, आप पूरे मदरसे को तोड़ दिए हैं। अच्छा, 2 दिन पहले एनआईए रेड किया है आसाम में कई जगहों पर, चलिए तोड़िए उनके घर तोड़िए। आप नहीं तोड़ते। आप बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है वो रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रही है। बुलडोजर से देश चलेगा? संविधान से चलेगा। और आप कौन होते भाई? आपके गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं आप। असम में मदरसे क्यों तोड़े गए, इस पर सीएम की अपनी दलीलें हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मदरसे संविधान के तहत खुले हैं, लेकिन मदरसों के लेकर सबसे बड़ा सवाल वहां दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा को लेकर है। बीजेपी का कहना है कि मदरसों में मॉडर्न शिक्षा दी जानी चाहिए। जब मैं बोलता हूं कि भाई मदरसा बंद करो और बेटा बेटी मेरा बच्चा को आप डॉक्टर इंजीनियर बनने दो, मेरा हिसाब से ये तो कौम का हित के लिए मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई लोगों का मन में ये है कि नहीं, मेरा मुसलमान बेटा बेटी खाली जुनाब बनना है, इमाम बनना है, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम बनना नहीं है, तब तो मैं मुसलमान का हित में नहीं बोल रहा हूं। आर्टिकल 30 को पढ़ा करिए। अगर मैं मदरसे खोलता हूं आर्टिकल 30 के तहत, राइट टू एडमिनिस्टर मेरा राइट है। मदरसे जब खुलते हैं ना, जो ये अनएडेड मदरसे हैं, इनको संविधान के आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन है। हाँ, आप फोर्स नहीं कर सकते मुझे कि भाई उसमें मॉडर्न एजुकेशन। भाई मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है, कौन नहीं पढ़ाया जा रहा है, मगर मदरसा खोलने का बुनियादी मकसद क्या होता है? इंजीनियर डॉक्टर बनाना नहीं होता, वो मदरसा है। एक आलिम बनाना, उसको मुफ्ती बने, इमाम बने, उसका मकसद वो होता है। आपके सर्वे कराने का मकसद क्या है? कि हरास करना मुसलमानों को, उन मदरसों को। तो धार्मिक शिक्षा बना मॉडर्न शिक्षा, मदरसों को लेकर चल रही इस बहस के बीच यूपी में आज से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए। ये जो अपने पैसों से चल रहे हैं, आप क्यों कराएंगे सर्वे? और सर्वे की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ डेटा जमा करके बाद में हरास करेंगे। भाई मैं उस मदरसे में क्या पढ़ा रहा हूं वो तो जो मदरसा है वो तय करेंगे। अच्छा, आरएसएस के जो स्कूल्स हैं सर्वे कराइए उसमें,
शिशु विहार में, सरस्वती जो उसमें नहीं करेंगे सर्वे आप? उसमें जरूरत नहीं है बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या टॉयलेट्स हैं, कितने क्लासरूम्स हैं। तो ये टारगेटेड सर्वे किया जा रहा है, इसलिए छोटा एनआरसी है ये। जैसे ओवैसी साहब, पहले तो मैं जानता था कि ही इज ए रिफॉर्मर, अच्छा पार्लियामेंट। अभी मेरा उनके लिए धारणा अलग बन रहा है। भाई ये तो आदमी बहुत कट्टर है। अगर उनके मेरे लिए धारणा चेंज हो सकता है, मेरा भी उनके लिए धारणा चेंज हो रहा है। पहले तो मैं बहुत सारा इस्लामिक लीडर्स को, इस्लामिक जो स्कॉलर टीवी में आते थे, मैं सोचता था ये लोग बहुत बड़ा सेकुलर है, देश को प्यार करता है। लेकिन धीरे धीरे मेरा भी उनका ऊपर कंसेप्शन चेंज हो रहा है। तो ओवैसी ने मदरसों के सर्वे को छोटा एनआरसी ठहरा दिया। वहीं हिमंता बिश्वा शर्मा ने ओवैसी को बता दिया कट्टर। इस बीच यूपी में आज से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का जो काम शुरू हुआ है वो 5 अक्टूबर तक पूरा होना है, जबकि 25 अक्टूबर तक सरकार को सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ओवैसी कह रहे हैं कि मदरसों की गलत छवि गढ़ी जा रही है। सिर्फ 4% मुसलमानों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? थियोलॉजिकल इस्लामिक इल्म हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। मैं आपको रोक रहा हूं मॉडर्न स्कूल्स खोलने के लिए, खोलिए। और कौन नहीं खोलता स्कूल? कुंडू कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। प्रोफेसर कुंडू ने 2014 अक्टूबर में नजमा हेपतुल्ला रिपोर्ट दी, आप स्कूल ही नहीं खोलते। मैं रोक रहा हूं आपको स्कूल खोलने के लिए, इंग्लिश मीडियम के खोलिए ना स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए। आप स्कूल फीस का इंतजाम करिए। पार्लियामेंट में मैंने कई मरतबा कहा, मेरी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो मैं मेंबर था, हमने कहा कि मोदी जी 2000 करोड़ एक्स्ट्रा दीजिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, ताकि स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन हो जाए। 4% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। आप बोलते हैं कि देश के लिए खतरा, देश के लिए मजबूत। अरे भाई वो किस लिए पढ़ रहे हैं? इमाम बनने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए। उसमें तकलीफ की बात है। तो आपको ये लगता है कि आप पैरोकार हैं मुसलमानों के, लेकिन असद ओवैसी हम नहीं है? भारत का है, हम भारतीय, हर भारतीय लोगों का, सबके साथ सबका विकास। और असद ओवैसी वो तो एक जो मुसलमान समाज को हमेशा कट्टर बना के रखना चाहते हैं, सो दैट ही कैन बिकम एमपी अगेन। आप ये कह रहे हैं कि वो निजाम की बात नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। वो ये कहते हैं कि आप हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे बीजेपी में रहकर तो आपको वोट नहीं मिलेगा। पहला बात है, मैं वोट तक जाते ही नहीं हूँ। तो मदरसों पर कार्रवाई की आड़ में वोट का गेम कौन खेल रहा है, इसे समझने में शायद किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस बहाने सियासत को एक संजीवनी जरूर मिल गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।